डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फीलिंग वेरी वेल। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यह क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो डेली मैं अपने इसी चैनल BN प्रसाद क्लासेस पर डालता रहता हूँ। जो लोग भी क्लास 9th या क्लास 10th के हों या जिनके भी भाई बहन क्लास 9th या क्लास 10th में हो और वो पढ़ना चाहते हो, उन सभी लोगों को वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कूल में या कहीं और भी जगह पढ़ते होंगे कोचिंग वहाँ पे। और आप लोगों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल से अल्टरनेट वीडियोस आएंगी। मीन्स एक दिन क्लास 10th की वीडियो आएगी और उसके अगले दिन क्लास 9th की वीडियो आएगी। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आज थ्योरम पढ़ाई जाएगी, इस थ्योरम में से एक थ्योरम आपके पेपर में आनी ही आनी है, इसलिए जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें। और ये कुछ मैं क्वेश्चंस भी लगाया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो थ्योरम है उसको करते हैं। देखिए थ्योरम में क्या कहा जा रहा है। थ्योरम में कहा जा रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मीन्स ये जो लाइन है ये पैरेलल है। L1 L2 लेट कर लेते हैं। जो L1 है वो पैरेलल है L2 के, ये दिया हुआ है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कौन कौन से होते हैं, ये 4 और 6 आप सभी को कल बताया गया था, और ये 3 और 5। तो इंटीरियर एंगल्स हमें क्या प्रूफ करना है, देखते हैं। टू प्रूव दैट ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें यही प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान प्रूफ है। आप सभी लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम कुछ है ही नहीं इस प्रूफ में। देखते हैं। हम जानते हैं कि जो ये एंगल्स है, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबको अच्छी तरीके से बताया गया है। नाउ दूसरा देखते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 में आप क्या रिलेशन खोज पा रहे हैं? कोई एंगल 1 और एंगल 5 में, एंगल 1 और एंगल 5 में ना खोज के देखते हैं इधर दूसरे साइड है, एंगल 2 और एंगल 6 में कोई रिलेशन खोज पा रहे हैं? मैं तो खोज पा रहा हूँ, बिल्कुल। जो आप लोग खोज पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो एंगल 2 है एंगल 6 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? आप सभी लोगों को बताया गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किस लिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ इसको अगर हम ए लेट कर लेते हैं और इसको अगर हम बी लेट कर लेते हैं, तो फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर हमारे पास क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप सभी के लिए हम नीचे एक फिगर ऐड किए थे क्योंकि हमें पता था आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे दोबारा देखेंगे क्या, अगेन। आप सभी लोग क्या ये देख पा रहे हैं, एंगल 4, आप सभी लोग क्या ये देख पा रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसको इक्वेशन सी मान लेते हैं और एक इक्वेशन हमारे पास और बनेगी। क्या आप एंगल 1 और एंगल 5 को देख पा रहे हैं? मैं तो देख पा रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब दो पैरेलल लाइन रहती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो इसको अगर डी लेट कर लें तो फ्रॉम सी एंड डी, फ्रॉम सी एंड डी वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। नाउ 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 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया होगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास क्या मिल गया। जो एंगल 6 है वो एंगल 4 के इक्वल आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे आसान तरीका कहीं नहीं बताया जाएगा और ये आपके पेपर में 100% श्योर है आएगा। आप अगर इसको करते हैं तो बिल्कुल आपको 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का। आप इसको कर ले जाएंगे। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आपको एक फिगर दिखाते हैं और उस फिगर से रिलेटेड सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको अगर हम 1 डिग्री 1 लेट कर लें, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब आप सभी लोग ही मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे? बिल्कुल सही बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नाउ हम देखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5 को। क्या आपको जेड बनता दिख रहा होगा? बिल्कुल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 को देखिए। एंगल 4 और एंगल 6 को, जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल है। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इम्पॉर्टेंट है तो इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर दूसरा कर लेते हैं। जो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो दो पैरेलल लाइन है, जो उनके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है।
आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी और ट्रांसवर्सल लाइन और ये पैरेलल लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, अगर इसका एक बाइसेक्टर खींच दें ऐसे, एंगल बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और इसी तरीके से इसका एक बाइसेक्टर खींच देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसका एक बाइसेक्टर खींच देते हैं ऐसे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस लाइन का नाम है P, इसका Q। तो जो P है वो पैरेलल होगी Q के। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूज़ हो सकती है कहीं पे। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं सारी जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो भी रूल्स बताए गए हैं, इन्हीं रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही आसान है। और जो भी इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा वो तो बिल्कुल आसानी से कर लेगा। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि जो PQ है, PQ PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। और इस एंगल की वैल्यू हमें दी है, एंगल यम यक्स क्यू की वैल्यू हमें दी है 135 डिग्री, और एंगल यम वाई आर की वैल्यू दी है 40 डिग्री यहाँ पे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। सो करने का बहुत ही आसान तरीका है, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं, हम इन दोनों लाइन के पैरेलल मतलब PQ और RS लाइन के पैरेलल एक और पैरेलल लाइन अपने से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अपने से ड्रॉ कर देते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये जो पैरेलल लाइंस है क्या ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा जब ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री, ठीक है। आप लोग एंगल जो y, इसको अगर हम P लेट कर लेते हैं, YMP जो है 40 डिग्री आ गया। अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल ये 135 दिया, क्या आप देख पा रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, टोटल 180 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल सही 180 डिग्री का। और उस 180 में से 135 दिया है, मीन्स 135 जब दिया है तो ये जो बचा वाला एंगल आएगा, ये बचा वाला एंगल कितना होगा, ये एक मिनट, ये बचा वाला जो एंगल है ये कितना होगा, आई थिंक यहाँ 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये, क्या आप लोग देख पा रहे हैं इसको, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। अगर ये 45 डिग्री आया तो ये भी 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा फिगर आप लोगों के लिए बड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर नीचे वो चला जाएगा। ये देखते हैं क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ बन सकता है। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो ये जो लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिख रही है, दिख रही होगी। ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अभी बताए हैं कि ये पूरा एक
स्ट्रेट लाइन पे ये एक लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितने का बनता है? पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है। पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, हमें एक्स निकालना है। मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। कितना आया? 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 130 डिग्री है तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाई भी 130 डिग्री का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये करने का मन नहीं है, ये करने का मन नहीं है, तो अगर x की वैल्यू 130 डिग्री निकल गई तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 130 डिग्री आया तो ये भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा टिपिकल है पर बहुत ही आसान है। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया है। पी क्यू जो है ये पैरेलल है एस टी के। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा लिख लिख के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हमें ये एंगल दिया हुआ है, और ये बात याद रखनी है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। ठीक है, और ये वाला एंगल दिया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि पी क्यू लाइन को आगे की तरफ पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह एस टी को भी थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस लाइन को भी हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। अब आप लोगों को हल्का हल्का दिख रहा होगा कि अगर ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला एंगल? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 110 डिग्री दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो 70 डिग्री आएगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहा है? मीन्स अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक सीधी लाइन है, ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, तो ये जो अंदर का एंगल है ये कितना आएगा? 50 डिग्री। बिल्कुल सही, 50 डिग्री। नाउ ट्रायंगल, इसको अगर हम कुछ नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। नाउ ट्रायंगल क्यू पी आर में हमें जो निकालना था वो ये है। ठीक है, क्यू पी आर में एंगल्स के इंटरनल, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। मीन्स 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये वाली ट्रायंगल का आप लोग को दिखाने की कोशिश करो। हाँ, ये वाला ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमें ये एंगल चाहिए। तो दो एंगल तो निकल गए हैं, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? तीसरा एंगल जो है हमें जो निकालना है, एंगल क्यू आर एस, इस सब की वैल्यू 180 डिग्री। नाउ एंगल क्यू आर एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा? 60 डिग्री। मीन्स एंगल क्यू आर एस जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ फिगर दिया गया है बड़ा बड़ा। देखिए एंगल ए बी पैरेलल, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, देख पा रहे हैं। ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते हैं एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी की जो है 120 डिग्री। बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। एक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला भी 150 डिग्री का होगा। ठीक है, नाउ सॉरी 150 डिग्री नहीं, 150 डिग्री, 50 डिग्री का होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अगर ये 127 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 127 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे 127 डिग्री को 3 4 कट हो गया, कितना आया 43 डिग्री। क्या आप लोग देख पा रहे हैं एक चीज़, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, 43 डिग्री का होगा, 43 डिग्री का ये भी होगा। ठीक है, अब हमें y निकालना है। तो ये टोटल एंगल जो है, अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ये 43 डिग्री आ गया। टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से 2 दिया हुआ है, मतलब 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है 50 डिग्री प्लस 43 डिग्री। कितना आया 180 डिग्री और ये 93, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 8, कितना आया, y की वैल्यू जो आ गई, y की वैल्यू जो आ गई 87 डिग्री। तो आप लोग देख पा रहे होंगे x की वैल्यू जो आई है वो 50 डिग्री और y की वैल्यू जो आई है वो 87 डिग्री। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये रहा फिगर, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई जोश के साथ। धन्यवाद।